क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश करते हैं फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं? क्या कभी सोचा है कि शायद समस्या लोगों में नहीं, हमारी समझ में है? गीता कहती है रिश्ते बिगड़ते नहीं, हम बिगाड़ लेते हैं। और अगर आज ये वीडियो स्किप किया हो सकता है कि आप वही गलती बार बार दोहराते रहें। अर्जुन और आज का मनुष्य। महाभारत के युद्ध में अर्जुन खड़ा है, सामने उसके अपने लोग हैं, गुरु, भाई, मित्र। वो कहता है कृष्ण मैं जीत सकता हूँ, पर किस कीमत पर? अपने ही लोगों को खोकर। आज अर्जुन आप हैं, बस युद्ध बदल गया है। अब तलवार नहीं, रिश्तों की लड़ाई है। घर, दोस्ती, प्रेम, शादी, हर जगह वही प्रश्न, मैं सही हूँ तो फिर रिश्ता गलत क्यों हो रहा है? वैसे एक सवाल कीजिएगा अपने आप से, आप रिश्ते इसलिए निभाते हैं कि क्योंकि प्रेम है, या इसलिए क्योंकि डर है अकेले रह जाने का? यहीं से गीता की सीख शुरू होती है। रिश्तों की सबसे बड़ी भूल एक्सपेक्टेशन। गीता कहती है कर्म करो, फल की आस छोड़ो। पर हम रिश्तों में क्या करते हैं? हम देते कम है, उम्मीद ज्यादा रखते हैं। मैं इतना कर रहा हूँ तो सामने वाला ऐसा क्यों नहीं है? यहीं से प्रेम लेन देन बन जाता है। एक्सपेक्टेशन प्रेम जैसी दिखती है, पर असल में वो नियंत्रण है। और जब नियंत्रण टूटता है तो दुख जन्म लेता है। पर अगर उम्मीद छोड़ दें तो क्या रिश्ते ठंडे नहीं पड़ जाएंगे? उत्तर अभी बाकी है। अटैचमेंट वर्सेस प्रेम। गीता स्पष्ट कहती है जो अस्थायी है उससे चिपकना दुख देता है। अटैचमेंट कहता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, मेरे साथ भी या मेरे बिना भी। आज ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं, डर से चल रहे हैं। डर, किसी को खो देने का डर, अकेले हो जाने का डर, समाज क्या कहेगा। पर अगर डर चला जाए तो रिश्ता बचेगा कैसे? ईमानदारी से बताइएगा, आज किसी से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो आपको समझता है, या इसलिए क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते? ईगो रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन। गीता कहती है अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। रिश्ते टूटते नहीं, ईगो तोड़ देता है। जब मैं सही हूँ ज्यादातर जरूरी हो जाता है तो हम मर जाता है। कभी सोचा है कि कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि किसी ने पहले झुकना ही नहीं चाहा? गीता सिखाती है जो झुक सकता है वही वास्तव में ऊंचा उठ सकता है। क्रोध और संवाद की कमी। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब गुस्सा आता है तो शब्द हथियार बन जाते हैं। हम वो कह देते हैं जो दिल में नहीं होता, और फिर कहते हैं मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन शब्द लौटते नहीं। रिश्तों में सबसे जरूरी है संवाद, लेकिन गुस्से में संवाद सबसे पहले मरता है। तो क्या गुस्सा दबा देना चाहिए? नहीं, गीता कुछ और सिखाती है। फॉरगिवनेस रिश्तों की रक्षा कवच है। गीता कहती है क्षमा शक्ति है, कमजोरी नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब है गलत को सही कहना नहीं, उसका मतलब है खुद को बोझ से मुक्त करना। जब आप माफ नहीं करते तो सामने वाला आपके मन में रह जाता है, और जब आप माफ कर देते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। फॉरगिवनेस रिश्ते को भी बचाता है और आपको भी। प्रेम का गीता मॉडल। गीता में प्रेम कब्जा नहीं, वो स्वतंत्रता है। सच्चा प्रेम दावा नहीं करता, डराता नहीं, रोकता नहीं। वो बस कहता है मैं यहाँ हूँ। और शायद यही कारण है कि आज रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि हम प्रेम नहीं, स्वामित्व चाहते हैं। अगर आज नहीं समझे तो हो सकता है कल वही रिश्ता सिर्फ याद बनकर रह जाए, और तब आप कहेंगे काश उस समय मैं समझ गया होता। गीता हमें रिश्ते निभाना नहीं, रिश्ते समझाना सिखाती है। कम अपेक्षा, कम अहंकार, कम डर और ज्यादा चेतना। जब आप बदलते हैं तो रिश्ते अपने आप बदलते हैं। अगर आप चाहते हैं रिश्तों में शांति, प्रेम में स्वतंत्रता और मन में स्थिरता, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो क्रोध से बुद्धि कैसे नष्ट होती है, शायद वही सच खोल कर रख दे जिसे जानना आपके मन की शांति और जीवन की बुद्धि दोनों के लिए बेहद जरूरी है।